हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम प्रपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ेंगे। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस बहुत ही ज़्यादा इजी है, ईजीएस्ट होता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। आराम से एक दफ़ा आप इन पिक्चर्स को देख लें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन सा प्रपोजिशन कहाँ पर यूज़ होता है। जैसे अगर इन है तो किसी एनक्लोज सरफेस के अंदर अगर आप हो या कोई भी है या कोई भी चीज़ है तो वहाँ पर आप इन यूज़ कर लें। अब वही चीज़ अगर सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है तो आप ऑन यूज़ कर लें। वही चीज़ अगर सरफेस के नीचे है तो अंडर यूज़ कर लें। और नेक्स्ट टू अगर कोई चीज़ साइड में पड़ी हो, फिर वो आपकी लेफ़्ट साइड हो, राइट साइड हो, डजेंट मैटर, बस नेक्स्ट टू ही होता है। और दूसरा बिसाइड भी होता है, कोई चीज़ अगर आपके बराबर में है तो उसका हम बिसाइड भी कहते हैं। दूसरा बिहाइंड, बिहाइंड किसको कहते हैं? पीछे। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे है तो उसको बिहाइंड कह लेंगे। इन फ्रंट ऑफ वर्ड से ही पता लग रहा है, आपके सामने। बिटवीन भी हमें पता है, जब दो चीज़ों के बीच में कोई चीज़ हो, लाइक दो लोग बैठे हों, तीसरा बंदा बीच में बैठा हो, तो जो तीसरा बंदा बीच में बैठा है उसको हम बोल के ही इज सिटिंग बिटवीन देम। अच्छा, एक और होता है इनटू और ऑन टू। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इन और ऑन तो हमें पता है, इनटू और ऑन टू कैसे यूज़ करें। इनटू आप इजीली समझ लें, देखें जब आप किसी चीज़ के एंटर हो रहे हैं, किसी रूम में एंटर हो रहे हैं, किसी जगह में एंटर हो रहे हैं, तो तब आप कहते हैं इनटू। जैसे आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो आप बोलोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ तो शी एंटर्ड इन द क्लासरूम, नहीं, इनटू द क्लासरूम। ठीक है, बाहर से अंदर जाने पे इनटू। और अगर कोई चीज़ ऊपर से आकर नीचे गिरी किसी सरफेस पे या कहीं पर आकर सरफेस पे लैंड किया या कुछ भी, तब हम कहेंगे ऑन टू। एग्जाम्पल में यूज़ करके देखें, ही फॉलन ऑन टू द ग्राउंड। वो पहले से गिरा नहीं हुआ था वहाँ ग्राउंड पे, वो बाद में आकर गिरा, मतलब बाद में आकर उसके सरफेस को टच किया। ऐसे अब कुछ और एग्जांपल्स वगैरह में भी देख लेते हैं। देखिए, जब आप प्लेस की बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक प्लेस की, तो आप वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। आप किसी जनरल प्लेस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इन यूज़ करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप अवेलेबल हों तो आप वहाँ पर ऑन कर सकते हैं। जैसे अब बस के लिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम बस में क्या यूज़ करें, इन बस कहें, एट बस कहें। एट बस स्टेशन आप कह सकते हो, लेकिन अगर आप बस के अंदर हो तो आपको हमेशा ये चीज़ माइंड में रखनी है, दिस इज़ अ फिक्स वन, कि आपको ऑन अ बस ही कहना है। जैसे आप कंट्री का नाम ले रहे हो, किसी गाड़ी का नाम ले रहे हो, तो आप इन कह सकते हो, लाइक इन कार कह सकते हो, इन इंग्लैंड कह सकते हो, और इन एन हेलीकॉप्टर भी कह सकते हो। लेकिन जब आप बस, प्लेन और हॉर्स, तो हमें पता है कि हॉर्स के तो बिल्कुल आप उस पर ही बैठना है, तो वहाँ पर तो अंडरस्टूड है कि ऑन ही होगा। लेकिन प्लेन, बस, ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम ऑन यूज़ करते हैं, ना कि इन का यूज़ करते हैं। ये फिक्स्ड वंस हैं और ये आपने याद करने होता है। अब आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल ऑन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, मैं यहाँ पर एट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट भी कह सकती हूँ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्ट्रीट है। वहाँ पर मैं ऑन भी लगा सकती हूँ, एट भी लगा सकती हूँ। अगर मैं स्पेसिफिकली बताना चाह रही हूँ कि मैं फ़िक्स इस लोकेशन पर हूँ तो मैं एट लगा दूँगी, वरना मैं ऑन लगा सकती हूँ। इस तरह से बाकी जो एग्जांपल्स हैं इन सब को भी देख लें, बहुत सिंपल है। और एट से देखना चाहें तो एट, बस आप ये चीज़ समझें कि अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन बताना चाह रहे हैं तो वहाँ पर हम एट लगा देते हैं। जैसे लिखा हुआ है एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप कोई स्पेसिफिक जगह है तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाले इसलिए डिस्कस हुए हैं क्योंकि यही वाले आते हैं टेस्ट में, इन, ऑन, एट ज़्यादातर। बिसाइड, बीनीथ, वो तो हमें वैसे ही पता होता है कि अगर वो बराबर में है तो बिसाइड है, उसका तो कोई और यूजेज है ही नहीं। सारा डिफरेंस जो आता है वो इन तीनों में ही ज़्यादातर आता है, प्लेस की बात करें तो। इस वजह से ये ज़रा ज़्यादा हम कंसीडर करेंगे और आगे जाकर भी इनके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब आ जाएं, अब आपने देख लिए प्रपोजिशन ऑफ प्लेस, अब आ जाएं प्रपोजिशन ऑफ टाइम पर। अब आ जाएं प्रपोजिशन ऑफ टाइम पर। अगर आपने इन यूज़ करना है, आप कभी भी नहीं कहेंगे एट द मॉर्निंग, आई सी यू एट द मॉर्निंग, आप यही बोलते हैं आई सी यू इन द मॉर्निंग। ये हमें पता होता है क्योंकि हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, तो हमें समहाउ पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पर शायद ये गलत लग रहा है मुझे। जहाँ पर आपको लगे ना कि ये गलत लग रहा है तो वो होते भी हैं गलत, क्योंकि हम लोग एडिक्टेड होते हैं इन चीज़ों को यूज़ करने के। बात है डे के, जब आप टाइमिंग्स बता रहे हैं तो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं, ये चीज़ याद रख लें, रखें इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। अच्छा, मंथ्स की बात करें तो मैं कह सकती हूँ
हर बर्थडे इज़ इन February। हम ये नहीं कहते हर बर्थडे इज़ एट February। एट तब कहेंगे जब मैं स्पेसिफ़िक डेट बताऊंगी और स्पेसिफ़िक टाइम बताऊंगी, लेकिन मैं वो नहीं बता रही, मैंने सिर्फ मंथ की बात की है। इस तरह से और भी अगर मंथ्स आ जाता है उनके साथ भी इन यूज़ कर लें। और इसी तरह से बस ये 2-3 चीज़ें आप याद कर देंगे ना, आपको कभी भी प्रपोजिशन नहीं भूलेंगे। जब भी हम बात कर रहे हैं सीज़न्स की, तो उनमें भी सीज़न देखें स्पेसिफ़िक नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि इस सीज़न ये सीज़न बस इतना ही है, एक दिन का ही है, इसी दिन चलेगा, या फिर इतने आवर का ही है। नहीं, वो पूरे 6 मंथ्स तक चलता है, या 5 मंथ्स तक, 4 मंथ्स तक, जो भी कर लें, मतलब कुछ मंथ्स तक चलता है, ठीक है। तो वहाँ पर भी हम स्पेसिफ़िक चीज़ें एट हम ज़्यादातर स्पेसिफ़िक में ही लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हम ये नहीं लगाएंगे। तो आप इन स्प्रिंग, इन समर, इन विंटर, इन ऑटम कुछ भी लगा सकते हैं। अब 2023 या 2013 जो लिखा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर भी हम इन ही हम बोलने में भी बोलते हैं, देखें 2023 या 2013 में, कभी भी नहीं कहते 2013 पे। तो पे लगाएंगे तो एट होगा। यहाँ पर आप क्लियरली, हमारे पास जो ये ट्रांसलेशन वाला मेथड है ना, ये समहाउ हमें हेल्प भी करता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। तो आप ट्रांसलेट कर लिया करें, आपको क्लियरली पता लग जाएगा कि किसके साथ कौन सा यूज़ होगा। हमेशा हम कहते हैं इन, जिस भी ईयर के साथ हो। इसी तरह से इन 1970s जो भी है, 1990s। अब ये जो डेज़ आ जाएंगे ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे हो, उसके साथ अगर मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कुछ भी लग जाता है, तो वहाँ पर आप इन के बजाय ऑन यूज़ करें। डेज़, स्पेसिफ़िक डेज़ के लिए, चाहे संडे कोई भी डे अलग यूज़ हुआ हो, तब भी ऑन संडे। अगर किसी इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून किसी के भी साथ यूज़ हुआ है, तब भी ऑन। जैसे मैं कहूँगी आई विल सी यू ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है। आई विल सी यू इन मंडे मॉर्निंग, वो लगा सकता है, बट दैट इज़ स्पोकन में ठीक है, लेकिन अगर आप टेस्ट वगैरह पे आ रहे हो तो वो आप वहाँ नहीं यूज़ कर सकते। अब जैसे बर्थडे हो गया, माय बर्थडे, अब वो मेरा बर्थडे किसी एक ही डेट पर आता है, डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे नहीं आता, तो वो एक डेट इस वजह से ऑन कह रहे हैं, ठीक है। जैसे विल मीट ऑन माय बर्थडे, वैसे यहाँ पर एट माय बर्थडे भी कह सकते हैं, लेकिन फिर आप पता है क्या कह रहे होंगे, आप ये नहीं कह रहे होंगे बर्थडे वाले दिन, आप कह रहे होंगे बर्थडे वाले दिन किसी ख़ास जगह पर, या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पार्टी रखी होगी, उस वजह से फिर हम मेरी बर्थडे पर मिलेंगे, तब आप एट कह सकते हो, वरना नहीं, वरना आप ऑन ही बोलोगे। बाकी के वर्ड्स पे आपके सामने है, हॉलीडे वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पर आप ऑन लगा सकते हो। ऑन 5th मई या ऑन 5th ऑफ मई, जो भी, वो भी स्पेसिफिक डेट है, इस वजह से हम उस पर ऑन लगा रहे हैं। जैसे वीकली हो गया, वीकडे हो गया, तो ऑन अ वीकडे होता है, ऑन इन अ वीकडे या और कुछ नहीं होता। इसी तरह से ऑन द वीकेंड, इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो कि आप लिस्ट में देख सकते हैं, मतलब यहाँ से इजीली अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं। इस वजह से ये अलग से मैंने पिक्चर ऐड कर दिया। अब एक दफ़ा इसको फिर रिकॉल कर लेते हैं। ये अब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एट होगा तो स्पेसिफिक टाइम होगा, और कोई स्पेसिफिक पीरियड आ जाता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है हॉलीडे पीरियड, तो वहाँ पर भी आप एट लगा सकते हैं। जैसे एट क्रिसमस हो गया, एट थैंक्सगिविंग हो गया। थैंक्सगिविंग हमारे पास नहीं होता है, यूएस वगैरह के पास होता है। उस पर उनको एक दिन का ऑफ मिलता है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑन होता है यूज़ ऑन स्पेसिफिक डेज और स्पेसिफिक डेट्स पर, इन मंथ्स में, ईयर्स में, किसी आप डिकेड में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक इतने 10 ईयर्स बाद, कुछ भी कहीं भी यूज़ करता है, सेंचुरीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। सीजन्स में यही होता है, और किसी टाइम पीरियड में, टाइम पीरियड में मतलब जैसे 10 मिनट, अब वो मैं काउंट करूँगी कितने मिनट हैं, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है, कोई भी टाइम जो आप काउंट करें ना, उसको टाइम पीरियड कहते हैं। यहाँ से लेकर इतना या इतने आवर्स या कुछ भी, तो वहाँ पर आप इन यूज़ कर लें। अब प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में ये वाले जो हैं, इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होती है कि इन कार कहें, ऑन कार कहें, तो ये मैंने पहले ही बता दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने स्पेसिफिकली अलग से रख दिया है ताकि ये क्लियर हो जाए कि कभी भी ऑन कार नहीं कहना, कभी भी इन बस नहीं कहना। आपने बस के लिए ऑन ही यूज़ करना है, प्लेन के लिए ऑन ही यूज़ करना है, ट्रेन के लिए ऑन, शिप के लिए ऑन, बाइक के लिए ऑन। बाकी आपने देख लिया, ट्रक के लिए आप इन कहेंगे, हेलीकॉप्टर के लिए भी आप इन ही कहेंगे, टैक्सी हो, कार हो, किसी भी टाइप की कार हो, आप वहाँ पर इन ही यूज़ करेंगे। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।